हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले लेखपाल के रिजल्ट में डीवी के लिए सभी चयनित स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे कि लेखपाल का जो रिजल्ट आया है 8085 पदों पर, और उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें जो है 27,455 स्टूडेंट्स को बुलाया है। तो ये डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहती है, कौन कौन से प्रमाण पत्र आप ज़रूरी होते हैं जो आपको वहाँ ले जाना है, और आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आज की वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, सभी की जो डाउट है वो आज क्लियर हो जाएगी। कौन से आपके ज़रूरी प्रमाण पत्र हैं उन्हें भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे अगर कोई भी सर्टिफिकेट में कोई आपकी मिस्टेक है किसी प्रकार से, बहुत सारे किसी नाम में या कोई स्पेस में या कुछ भी है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि स्नातक की क्या जो डिग्री बनती है यूनिवर्सिटी से, क्या वो ले जाना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो क्या होगा, क्या डीवी से बाहर कर देंगे या फिर उसका कोई उपाय है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो जो है यूपी ट्रिपल से संबंधित आपको समय पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रख लेंगे, जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे आपको थोड़ा बताना है, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत डेट की जो है बहुत ज़्यादा माने रहेगी। जब आप जात प्रमाण पत्र बात करेंगे, जब ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे तो यहाँ कुछ डेट लिखी हैं, उनको थोड़ा समझ लेंगे। ये आपको पहले से ही पता है कि जब लेखपाल का जो नोटिफिकेशन था वो आपका 7 जनवरी 2022 को आया था। कब आया था? 7 जनवरी 2022 को आया था। काफ़ी लंबे वर्षों के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिला था। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है वो थी आपकी 28 जनवरी। 7 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था, 28 जनवरी 2022 इसकी अंतिम तिथि थी, और 4 फरवरी वो आपकी जो है संशोधन तिथि भी थी। ठीक है, एग्जाम आपका 31 जुलाई को हुआ था और रिजल्ट आपका यानी कल 2 मई को आया है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सर इसका जो डीवी के लिए जो डेट है, अभी तो कोई यूपी ट्रिपल एस की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट नहीं है डीवी की। तो डीवी जो है कब तक होने की संभावना है, देखिए रिजल्ट आपका एक दिन पहले ही आया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। डीवी भी आपका बहुत जल्दी ही शुरुआत होने जा रहा है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो वो आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे। परेशान इसके लिए, और जहाँ तक संभावना है कि मई में ही होने की संभावना, जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, चल सबसे पहले जो स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है लेखपाल का, जैसे पिछले की अगर हम बात करें, पिछली बार जब 2015 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वो जिला लेवल पर हुआ था और वो भर्ती भी जिला लेवल के अनुसार हुई थी। तो मैं आपको बता दूं ये इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जिला लेवल पर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ आपका यूपी ट्रिपल एस कार्यालय यानी कि आपका जो डीवी है वो आपका कहाँ होगा, वो आपका होगा लखनऊ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आपका ये डीवी जो होगा वो लखनऊ ही होगा। और 99% जो डीवी होते हैं यूपी ट्रिपल एस को वो यूपी ट्रिपल एस कार्यालय पे पिकअप भवन गोमती नगर में ही जो है होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। उसके बाद हम बात करेंगे डीवी का पता कैसे चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर हम डीवी का कैसे पता चलेगा, बहुत सारे पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका बाकायदा आपका जो है एक एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जो है जैसे एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होता है उसी प्रकार एक एडमिट कार्ड जारी होगा, और उसमें बाकायदा आपकी डेट लिखी होगी और शिफ्ट भी लिखी होगी, किस शिफ्ट में सुबह की मीटिंग में आपका डीवी है या शाम की मीटिंग में, और सारा कुछ आपका यहाँ पे डिटेल भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एडमिट के साथ साथ बहुत सारे जो पूरा फॉर्म, पूरा प्रपत्र जो एक फॉर्म टाइप का जिसमें 7-8 पेज रहते हैं वो निकलते हैं, और वो जो है उसमें बहुत सारी डिटेल जो है अलग अलग प्रकार की वहाँ पे भरनी होती है। ठीक है, और फोटो भी वहाँ पे लगते हैं, 3 से 4 फोटो भी वहाँ पे यूज होते हैं। ये मैंने परफॉर्मा कई बार जो है भरवाया है, पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। जब भी इसका आएगा तो इसका पुनः एक बार बता दिया जाएगा, इसको लेकर परेशान बिल्कुल ना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है एक एडमिट कार्ड जारी होगा आपका। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जो आपका आपके मोबाइल नंबर पर भी SMS आ जाएगा। ठीक है, इसको परेशान ना हो, ईमेल भी जो है आपके पास पहुंच जाता है तो आपको पता लग जाता है। फिर भी अगर हमारे चैनल से आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो मैं भी आपको ये अपडेट हमेशा देता रहता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट हमेशा ये पूछते सर जैसे ये भर्ती पूरी पीईटी के स्कोर पर हुई है, पीईटी 2021 के माध्यम से, तो जो पीईटी स्कोर कार्ड जो था
वो क्या ले जाना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जो पीईटी जो स्कोर है, जो पीईटी प्राथमिक अर्हता परीक्षा जो है, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट तक ही मान्य रहता है। अब इसकी आगे जो है कोई भी ज़रूरत आपके लिए नहीं पड़ी। इस बहुत सारे छात्र इसलिए परेशान, सर हमारा पीटी स्कोर नहीं मिल रहा है, हम निकाल नहीं पा रहे हैं पुराना वाला, तो उसकी अब कोई भी आवश्यकता आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर पीटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर लेखपाल का एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या वो ज़रूरी होता है ले जाना डीवी में? मैं आपको उसकी भी कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, जो प्रपत्र आपका निकलेगा ना, जो 7-8 पेज का परफॉर्म निकलेगा पूरा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अब आगे चल करके। ये ध्यान रखेंगे, उसे भी मैं आपको बताएंगे जब बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, अभी तक कोई भी एप्लीकेशन, अभी तक जितने भी डीवी हुए हैं यूपी टप्पल से, तो कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है, ना ही पीटी स्कोर की कोई आवश्यकता आपकी ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात करें, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं, सर जो आधार कार्ड जो होता है पहचान पत्र के रूप में, क्या आधार कार्ड ले जाना ज़रूरी है, क्या मांगा ही जाता है? देखो, अभी तक यूपी टप्पल ने जितने भी डीवी हुए हैं, इसमें जो है कैंडिडेट के आधार कार्ड या पिताजी के आधार कार्ड या माताजी के आधार कार्ड की कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट जो रहता है, वो आपका मूल निवास रहता है, वो ही जो है देखा जाता है। ठीक है, अभी तक तो किसी भी डीवी में इस प्रकार का जो है आधार कार्ड नहीं मांगा। आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है तब भी कोई आपकी, पहले तो मांगा नहीं जाता, अगर मांगा भी जाएगा तो आपको हम बताएंगे आपको, छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, क्या सर चरित्र प्रमाण पत्र भी ले जाना जरूरी होता है? तो मैं आपको यूपी टप्पल आयोग में चरित्र प्रमाण पत्र का जो बनता है, कॉलेज से बनता है, उसकी भी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। चरित्र प्रमाण पत्र आपसे नहीं मांगा जाता है डीबी में। हम डीबी की यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी हम जो है अब बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, यूपी टप्पल मेडिकल भी लेता है। तो जैसे बहुत सारे छात्र में से ये पूछते हैं, सर लेखपाल की परीक्षा तो हो गई, सिलेक्शन भी इसमें जो है हो गया डीबी के लिए, तो क्या इसमें मेडिकल भी यूपी टप्पल आयोग लेगा? तो मेरा यूपी टप्पल जो है लेखपाल में जो है, लेखपाल भर्ती परीक्षा में कोई मेडिकल जो है नहीं होता है। जैसे बता दूँ, चाहे बीडीओ हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, इनमें आयोग द्वारा कोई मेडिकल नहीं होता है। विभागीय द्वारा हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य परीक्षण एक सरकारी अस्पताल से बाद में जब विभागीय ज्वाइनिंग होती तो एक सामान्य प्रक्रिया का कोई मेडिकल टेस्ट जो सरकारी अस्पताल से जो है बन जाता है, वो आपको हो सकता है जमा करना पड़े, तो वो आराम से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी इस प्रकार का कोई, जैसे अन्य भर्तियों में, पुलिस में, आर्मी में जैसे मेडिकल होते हैं, एयरफोर्स में, ऐसा कुछ ही मेडिकल आपका नहीं होगा। ठीक है, आयोग की तरफ से। चलिए अब हम बात कर लें, अगर सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो क्या डीबी में बाहर कर देंगे? मैं आपको दूँ, अगर आपके कोई सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, कि जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, किसी कारण आप नहीं ले जा पा रहे हैं, तो बाकायदा आयोग आपको समय देता है 15 दिन। क्या 15 दिन में जो है आप जमा जो है कर दीजिए, कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो। अगर कोई मिस्टेक है छोटी मोटी तो इसको भी लेकर कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे नाम में मिस्टेक है या पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक है, क्या स्पेस है गया कोई, ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें इनको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, ये आपको डीवी आराम से हो जाएगा, और वो स्वयं भी कोई भी एक जो है एक एफिडेविट भरवा लेते हैं, या आप स्वयं भी एक एफिडेविट, कोई मिस्टेक है तो आप स्वयं जो है एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली अब बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात, इस पर हम विशेष चर्चा और आगे बात करेंगे। अब तो ये तो बात होगी आपके जो क्वेश्चन हमेशा पूछते थे, लेकिन फिर भी कोई भी आपका कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है अभी भी, जैसे सम्मिलित हो सकता है कि मैंने इसमें न सम्मिलित किया हो, तो आप बाकायदा इंस्टाग्राम नीचे लिंक दे रखा है, तो इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं और बाकायदा मुझे मैसेज जो है कर सकते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई देता ही देता हूँ। थोड़ा हो सकता है कि समय जरूर लग सकता है, लेकिन मैसेज का रिप्लाई जो आपका होगा ही होगा। इंस्टाग्राम नीचे लिंक दिया तो वहाँ जाकर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज बाद में कर लेना, पहले ये चीज़ है ज़रूरी, इसे समझ लेते हैं हम ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जरूरी जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको क्या तैयार रखने हैं, जिनकी जो महत्वपूर्ण है, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो आप, ठीक है, जो आपको ज़रूरी है ही है डीबी में। जहाँ अगर आपके पास नहीं तो आपको बाहर होगा, वो बाहर कर देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें। यहाँ दिक्कत होगी आपको, क्या है देखिए, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड,
भाई एडमिट कार्ड जारी होगा इंटरव्यू के लिए, तो एडमिट कार्ड बाकायदा डेट समय टाइम सब लिखा रहता है कब आपका डीवी है, तो वो तो आपको साथ लेके जाने जाना। उसके साथ जो प्रपत्र जारी होंगे 7-8 फॉर्म भरने होते हैं अलग अलग प्रकार के, और फोटो वगैरह उसमें लगाने होते हैं, मैं आपको पहले ही बोला, तो वो आपको भर के ले जाने अच्छी तरीके से। और यहाँ जो जानकारी है बहुत अच्छी तरीके से भरना, क्योंकि आगे की सारी जो प्रोसेस होती है, विभागीय प्रोसेस है UPSSC के द्वारा, जो आगे की जो प्रोसेस सारी चीज़ें यहाँ जो आप डिटेल भरेंगे ना, उसी के थ्रू जो आगे चीज़ें चलेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से भरना है, सारी चीज़ को नाम से लेके पिता के माता का नाम, अपना एड्रेस, जो भी अंक आप भर रहे हैं अपना, और भी डिटेल बहुत सारी चीज़ यहाँ भरी जाती है, ठीक है। तो यहाँ अच्छे से भरना है, और ये मैंने भरना आपको बताया भी है जूनियर असिस्टेंट का जब डीवी हुआ था तब भी मैंने आपको और फिर जब भी लेखपाल का हुआ तब भी बताएंगे, परेशान हो, ठीक है। ये भरने के बाद कॉपी, इसकी जो फोटो कॉपी आपको जो है कम से कम 2 से 3 आपको बना के रखनी है। अलग अलग जो प्रपत्र आपके जो होंगे वो आपके कम से कम 2 और 2 से 3 आपके यहाँ पे निकलवा लेंगे। अलग अलग आपको जो है 2 प्रपत्र निकलने के बाद जो है एक पूरी जो कॉपी रहेगी, पूरी सभी जो डॉक्यूमेंट रहेंगे जैसे मार्कशीट, सनद, जाति मूल्य, तो उनकी 2 से 3 कॉपी आप ज़रूर करवाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो ज़रूरी है मार्कशीट और सनद। मार्कशीट हाई स्कूल और 12th की जो मार्कशीट है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि 12th से ही आपकी ये जो भर्ती जो है निकली है, तो 10th के और 12th की आपकी मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सनद, पहले सनद जो है जारी हुआ करती थी, जब आपने अगर कुछ समय पहले 2010 से पहले, शायद 2010 से पहले जो शायद हाई स्कूल या 12th पास होंगे ज़्यादातर, उनके पास एक सनद भी जारी हुआ करती थी, और 10 जो मार्कशीट के साथ साथ, अगर वो है तो उसे भी लेके जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी शायद जारी नहीं होती हो तो मार्कशीट ही जारी होती है, नहीं है तो ना लेके जाएं, और है तो सनद लेके जाएं, ठीक है। ठीक है, तो 10th और 12th की आपकी मार्कशीट सनद लेके जाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास की। देखिए इसमें मूल निवास के मैं बताऊं ज़्यादा रोल है नहीं। मूल निवास जो है कभी का हो आपके पास, चाहे अभी भी हाल का बनवा लेंगे तब भी चल जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो डेट थी 28 जनवरी से, उससे पहले का है तब भी चल जाएगा, 2 साल पहले का है तब भी चल जाएगा। मूल निवास में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जनरल का छात्र हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट रहेंगे जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, वो आपका EWS, ये आपका UP गवर्नमेंट के रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। UP गवर्नमेंट का ही आपका जाति प्रमाण पत्र माना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नहीं आपको जो है, अगर आप OBC से आते हैं या SC से आते हैं, 80, तो अगर आपके पास UP गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको समस्या हो जाएगी, फिर आपको आयोग हो सकता है कि भाई जनरल UR कैटेगरी में डाल दे। लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र रहेगा, ये इसमें भी एक कंडीशन है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट थी 28 जनवरी 2022, 28 जनवरी 2022 से पहले का होना चाहिए, यानी कि 28 जनवरी 2022 से पहले का बना हो जाति प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें OBC, ठीक है, SC और ST का, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखना, आपको समझना है, ठीक है। अगर आपके पास उससे पहले का नहीं है तो आयोग आपको UR कैटेगरी में आपका जो है चयन करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए DB से बाहर नहीं करेगा, ये पक्का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं EWS जो सर्टिफिकेट होता है, जो जनरल कैटेगरी स्पेशल होता है, तो जिसमें अगर हम बात करेंगे डेट, तो देखिए जो EWS जो सर्टिफिकेट है, ओके, हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये चलेगा 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2021 से लेकर के, जो फाइनेंशियल जो ईयर उस समय चल रही थी 2021 से लेकर के, और जो फॉर्म की जो लास्ट डेट थी 28 जनवरी 2022 के बीच का जो है EWS आपका मान्य होगा, ठीक है। अभी तक तो यही डिटेल है, अगर इसमें आयोग कुछ परिवर्तन करेगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इनका ये बना हुआ है वो बिल्कुल सर्वमान्य है, मान्य होगा, इसमें कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 28 जनवरी 2022 के बीच का बना होगा, तो बिल्कुल सर्वमान्य रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे विकलांग छात्रों के लिए। विकलांग का जो प्रमाण पत्र है
वो भी जो है छात्रों को ले जाना है। स्पेशल जो है विकलांग छात्रों को इसमें बहुत सारे छात्र इस बार जो है डीवी के लिए बुलाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना होगा, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी होती है, इसमें अलग अलग प्रमाण पत्र भी बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपको ज़रूरी है चीज़ें। और जो फ़ोटो है, फ़ोटो 4 से 5 फ़ोटो आपके जो है पासपोर्ट साइज के जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता दूंगा, जो आपकी प्रपत्र के साथ जो कॉपी लगती है उसमें जो है स्वयं हस्ताक्षर जो है आपका होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर किसी से वेरिफिकेशन नहीं डॉक्यूमेंट करवा के ले जाना है, स्वयं के जो है इसमें हस्ताक्षर हर डॉक्यूमेंट पर करना होता है जो फोटोकॉपी होती है उसमें, ठीक है। लेकिन वहाँ भी आप जाकर कर सकते हैं, 2 मिनट लगती हैं। जो हर प्रमाण पत्र नीचे आपके हस्ताक्षर करने होते हैं, स्व प्रमाणित, ठीक है। स्व प्रमाणित जो है जो डॉक्यूमेंट जो आप फोटोकॉपी लगाएंगे, जो ये सारे मार्कशीट, सनद, जाति मूल्य, उनमें स्व प्रमाणित जो आपके हस्ताक्षर नीचे करना होता है। वहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो वहाँ पे ये लेके जानी है। कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई अगर छूट जाता है, मैं एक बार देख लेता हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैंने उसमें जो है मेंशन अच्छे से कर दी हैं, ठीक है, ठीक है। आईडी कार्ड की जो हमेशा छात्र पूछ रहे, आईडी कार्ड के रूप में आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी आप साथ ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे हम बात कर लेंगे कुछ चीज़ों पर कि कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं हो तो क्या होगा। बिल्कुल ना, आप परेशान हो, डीबी से आपको जो है बाहर बिल्कुल नहीं कोई कर सकता। अगर नहीं है तो आयोग जो है 15 दिन का समय देता है आपको कि 15 दिन में कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप वो जमा करा दीजिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो है आपका एक चीज जात प्रमाण पत्र बिल्कुल मान्य नहीं होगा, क्योंकि जात प्रमाण पत्र तो पहले का ही मान्य होता है। जैसे आपका कोई ओरिजिनल, जैसे कोई मार्कशीट नहीं है आपकी, ठीक है, या फिर आपके पास कोई सनद नहीं है, ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई नहीं है तो वो आप जमा कर सकते हैं। 15 दिन का समय देता है आयोग, ठीक है। प्रमाण पत्र में से कोई गलती है आपके, जैसे कि नाम में मिस्टेक है, फादर के नाम में मिस्टेक है, मदर के नाम में मिस्टेक है, ठीक है, या फिर एड्रेस में कोई मिस्टेक हो गई है, या आपने फॉर्म भरते समय कोई नंबर में, अंक में भरते समय कोई मिस्टेक कर दिया हाई स्कूल के इंटर के, तो ये जो स्पेस आपसे कोई जैसे हो गया है कि माता के पिता के नाम में कोई स्पेस है, कहीं स्पेस नहीं है, किसी हाई स्कूल प्रमाण पत्र में कुछ अलग स्पेस दे दिया है, इंटर के नहीं है, कोई एक जो है लेटर आपका स्पेस कर गया है या छूट गया है, तो ये छोटी मोटी ये चीज़ें, इनके लेकर कोई बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल ना हो, आपका डीबी आराम से हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा करें तो आप एक जो है एफिडेविट जो है अब बनवा सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है, सॉरी। तो आप जो है एक एफिडेविट बना सकते हैं। ये इनको चीज़ आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो डीवी होता है एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जो आपका प्रमाण सत्यापन होता है एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको लेकर बिल्कुल छात्र परेशान ना हो, जैसे घबराते हैं शुरुआत से, ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक सामान्य प्रक्रिया होती है, आप आराम से जो है कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम जैसे बात कर लें भाई कि जैसे स्नातक की डिग्री जो है की आवश्यकता है। जैसे यहाँ मैं थोड़ा और बता दूं कि जैसे बहुत सारे छात्र मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर जैसे 12th तक की मार्कशीट ये ज़रूरी है, लेकिन किसी के पास जैसे किसी ने स्नातक किया है, ग्रेजुएट है, तो क्या वो उसमें जो है लगा सकता है, दे सकता है? बिल्कुल, ये आपके चॉइस के ऊपर है। 12th तक जरूरी है, 12th आपकी यहाँ पर न्यूनतम योग्यता थी। अगर आप स्नातक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट है, आप लगाना चाहें तो आपकी चॉइस है, वो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। स्नातक डिग्री की जैसे डिग्री बनती है जो यूनिवर्सिटी से, उसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये 12th लेवल की एग्जाम था, तो यहाँ तक ज़रूरी है। बाकी आपकी चॉइस है, स्नातक लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि अब कोई आपको समस्या डीबी में नहीं होनी। और मैं आपको पहले एक बार बोल रहा हूँ कि डीबी को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका भाई आपके सामने खड़ा हुआ, कोई भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बेहिचक आप जो है पूछ सकते हैं। नंबर आप सभी के पास है, तो कॉल भी आप शाम को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, और बिल्कुल इसको लेकर परेशान ना हो, बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और मैं एक बार पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर करे आप सभी के लोगों का इसमें जो है चयन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।